अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज की नई वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है बेस्ट बैटरी फॉर योर यूपीएस और इन्वर्टर। तो चलिए जनाब, टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरेज बैटरीज कितनी किस्म की होती हैं, क्या क्या किस्में हैं इनकी, और फिर एक ट्यूबुलर बैटरी का सेल कैसे बनाया जाता है, फिर वो सेल मिलके एक प्लेट बनती है, फिर मुख्तलिफ प्लेटें बन के पूरी बैटरी बनती है। तो एक सेल मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। फिर डीप साइकिल बैटरी क्या होती है ये मैं आपसे शेयर करूंगा, ये मैं आपसे को बताऊंगा। फिर लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट बैटरीज़, ये मैं आपसे शेयर करूंगा कि लाइफ कैसे होती है। फिर एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबुलर बैटरी ओवर फ्लैट प्लेट बैटरी, ये मैं आपसे शेयर करूंगा आज की वीडियो में। चलिए जनाब, जब मैं कहता हूँ बेस्ट बैटरी फॉर योर यूपीएस, तो इसका मतलब मेरा ब्रांड से नहीं होता। किसी ब्रांड का मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी ब्रांड को कि भाई ये ब्रांड अच्छा है, ये ब्रांड ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूँगा और उसके अंदर की खासियतों की बात करूँगा कि वो कौन सी बैटरी है जो अच्छी होगी आपके इन्वर्टर के लिए। तो देखिए, ये टाइप्स ऑफ बैटरीज़ हैं, स्टोरेज बैटरीज़। ये पहली है जनाब, हालांकि तमाम बैटरीज़ के अंदर एजीएम बैटरी हो या जेल बैटरी हो या फ्लडेड बैटरीज़ हो, ये तीन मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनकी बैटरीज़ की। इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लेड एसिड ही होता है। फिर एजीएम बैटरीज़ जिनको हम कहते हैं अब्जॉर्बेंट ग्लास मैट बैटरीज़, ये आजकल लेटेस्ट हैं दुनिया में, ये ज़्यादा चलती हैं। फिर लेड एसिड बैटरी पहली किस्म है बैटरी की, इसमें एजीएम भी शामिल है और इसमें जेल बैटरीज भी शामिल है। एजीएम बैटरीज मैंने आपको बताया कि इसके जो होता अब्जॉर्ब्ड ग्लास मैट बैटरीज होती हैं, इसमें स्पेसर्स होते हैं दो प्लेट्स के दरमियान में, और ये आजकल सबसे ज़्यादा चलती हैं। उसके बाद जेल बैटरीज होती हैं, दो प्लेटों के दरमियान में या सारी प्लेटों के दरमियान में जेल भरा जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये जब तक ड्राई नहीं होता उस वक्त तक ये काम करता रहता है, बैटरी चलती रहती है। जब जेल ड्राई हो जाता है बैटरी ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहली किस्म लेड एसिड बैटरीज़ के अंदर है सील्ड लेड एसिड बैटरी, जिसको आप मेंटेनेंस फ्री बैटरी भी कहते हैं। फिर फ्लडेड यानी वेट सेल लेड एसिड, ये जो गाड़ियों में आमतौर पर लगी हुई आपने देखी हैं, जिनके ऊपर ढकने होते हैं, पानी डालते हैं, ये सारी बैटरीज़ वेट सेल बैटरीज़ कहलाती हैं। फिर सोलर फ्लैट प्लेट बैटरीज़, ये फ्लैट प्लेट बैटरीज़ डीप साइकिल होती हैं, या डीप साइकिल बैटरीज़ फ्लैट प्लेट में बनाई जाती हैं। और दूसरी जो फ्लैट डीप साइकिल बनाई जाती है वो ट्यूबुलर बैटरीज़ बनाई जाती हैं। तो फ्लैट प्लेट बैटरी या ट्यूबुलर बैटरी दोनों ये डीप साइकिल होती हैं। डीप साइकिल में आगे आपको बताता हूँ कि डीप साइकिल क्या होता है। चले यहीं बता देता हूँ। डीप साइकिल बेसिकली बैटरी वो बैटरी जो 80% तक डिस्चार्ज करके आप दोबारा उसको चार्ज कर सकते हैं, वो डीप साइकिल बैटरी कहलाती है। इसका मतलब ये है कि आप क्योंकि यूपीएस के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं बैटरी को, तो अगर बैटरी आपको 60% पे एनर्जी आपने उससे ड्रा कर ली है और बैटरी आपको जवाब दे जाए, तो उसको फिर डीप साइकिल बैटरी नहीं कहेंगे। या कोई भी जो डीप साइकिल बैटरी नहीं है उसमें से अगर आप 80% पावर ड्रा करेंगे और फिर दोबारा चार्ज करेंगे, फिर 80% ड्रा करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, बैटरी ख़राब हो जाएगी। वो इतनी डेप्थ डिस्चार्ज नहीं होती। जबकि डीप साइकिल बैटरी जो है, इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है वो तकरीबन 80-85% तक होता है। तो वहाँ तक डिस्चार्ज करके आप सारी एनर्जी इसमें से ले सकते हैं। तो इनको डीप साइकिल बैटरीज़ कहा जाता है। चले जनाब, जेल सेल बैटरीज आर आल्सो सील्ड जस्ट लाइक AGM बैटरीज, filled with electrolyte,
जेल बिटवीन ऑल सेल प्लेट्स, मैंने जैसे पहले बताया प्लेट्स के दरम्यान में जेल होता है, और लेड एसिड बैटरी में डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है या इलेक्ट्रोलाइट होता है। फ्लडेड और वेट सेल बैटरीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरीज। ये वेट सेल मैंने आपको बताया गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती हैं, घरों में लोग यूपीएस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फिर है लिथियम आयन बैटरी, ये लॉन्ग लाइफ होती है लेकिन महंगी होती है बहुत। आमतौर पर ये स्मॉल स्केल पे छोटी बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज बनाई जाती हैं। फिर निकल कैडमियम बैटरीज, कैडमियम ये बेसिकली जो है बहुत महंगी बैटरीज हैं, लॉन्ग लाइफ होती हैं ये भी, लेकिन बहुत महंगी होती हैं, इसलिए कमर्शियली नहीं बनाई जाती, कमर्शियल आम इस्तेमाल में नहीं है ये बैटरीज। फिर जनाब ट्यूबुलर बैटरी का मैं सेल आपको बताता हूँ। ये एक प्लेट है, ये एक पूरी प्लेट है इसकी ट्यूबुलर बैटरी की। इसके अंदर ये देखें, ये जो गोल गोल आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा ये एक सेल है बेसिकली। इस एक सेल को मैंने यहाँ देखें काट के दिखाया है। इस ये ऊपर टॉप इसके जो है ना कनेक्टर है, नीचे भी इसका कनेक्टर है, और फिर ये एक सेल के ऊपर से देखें हटा दी। ये बेसिकली एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर प्लेट होती है, और वो जो अंदर प्लेट होती है उसके ऊपर कपड़ा रैप करके या कोई ऐसा चीज़ रैप करके जो इसको ऑब्जर्व कर सके इलेक्ट्रोलाइट को, तो वो उसके अंदर डाल दी जाती है ट्यूब के। तो इस तरीके से ये देखें यहाँ एक्शन लीड करंट कलेक्टर, ये देखें यहाँ से मतलब जो है ना ये जाके कनेक्ट होती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये एक्टिव मटेरियल वाली प्लेट कनेक्ट होती है। तो एक पॉजिटिव होगी इनमें से, एक नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये सारे, ये एक सेल की बात हो रही है, ये सारे सेल फिर मिल के एक प्लेट बनती है, और फिर बहुत सारी प्लेटें बन के एक बैटरी बनती है। अगली पिक्चर में मैं आपको बताता हूँ। ट्यूबुलर लेड एसिड इज मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास ट्यूब्स। ये फाइबर ग्लास ट्यूब्स होती हैं, ये वाली, ये दिस वन, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी दिस वन। तो ये जो फाइबर ग्लास बैटरीज होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर फिर ये प्लेट डाली हुई होती है दिस वन, ये पॉजिटिव प्लेट है इसकी। और यही मैं आपको दिखा रहा था पिछली पिक्चर में कि बहुत सारे ट्यूब्स जो है ना वो कनेक्ट की हुई हैं आपस में, और फिर ये सेपरेटर हैं दिस वन, ठीक है। ये इस एक प्लेट और इस नेगेटिव प्लेट के दरमियान में ये सेपरेटर आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो ये देखें, ये पॉजिटिव प्लेट है दिस वन, और ये नेगेटिव प्लेट है, और ये सेपरेटर है, और ये पॉजिटिव प्लेट जो है ये वो, ठीक है, ठीक है। तो ये देखें, आप इसके ग्रुप बना के इसके अंदर फिर डाल सकते हैं प्लेट्स को। These tubes contain lead oxide and red lead powder which is sealed using a plastic fitting. These tubes along with the chemical filled are submerged in diluted acid. ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसमें भर दिया जाता है, वह जैसे मैंने कहा कपड़ा या कोई स्पंज वगैरह इसके सराउंड लपेट दिया जाता है, जो कि ऑब्जर्व कर लेता है इलेक्ट्रोलाइट को, और फिर ये केमिकल एक्शन होता है और उससे वोल्टेज बनते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं जनाब, एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबुलर बैटरीज। ट्यूबुलर बैटरीज बहुत ज़्यादा पावर जहां आपको ज़रूरत होती है वहां आप ट्यूबुलर बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, यानी जहां डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज बैटरी के आपको ज़्यादा चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप बैटरी से ड्रेन करना चाहते हो, वहाँ ट्यूबुलर बैटरीज इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसकी बहुत कम मेंटेनेंस होती है, ट्यूबुलर बैटरी की ना होने के बराबर होती है आलमोस्ट। फिर ट्यूबुलर बैटरीज बहुत रिलायबल हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैट प्लेट बैटरीज। फ्लैट प्लेट बैटरीज वो होती हैं जो चौरस प्लेटें जिसके अंदर होती हैं, ये ट्यूबुलर में तो लंबी प्लेटें हैं ना, वो चौरस प्लेटें जिसमें होती हैं, वो आम तौर पर जो हम बैटरियाँ देखते हैं ये फ्लैट प्लेट बैटरियाँ ही होती हैं। और ट्यूबुलर बैटरी जो होती है वो थोड़ी ऊंची होती है, टावर टाइप बनी हुई होती है। फिर ट्यूबुलर बैटरीज जो हैं मैंने बताया जैसे कि ज़्यादा रिलायबल हैं। फिर ये हायर चार्जिंग लाइफ साइकिल इसके होते हैं, यानी इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। या मैं भी आपको बताता हूँ कि लाइफ साइकिल, चार्जिंग लाइफ साइकिल क्या होता है। फिर ये अच्छा थर्मल मैनेजमेंट इसका होता है, यानी हायर टेम्परेचर्स तक विदस्टैंड कर सकते हैं ट्यूबुलर बैटरीज जो हैं।
चलिए जनाब, लाइफ साइकिल में आपको बता दूं। लाइफ साइकिल ये है, डिस्चार्ज को एक दफ़ा डिस्चार्ज करके और फिर उसको चार्ज कर लिया जाए, ये एक लाइफ साइकिल गिना जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग लाइफ साइकिल। एक दफ़ा पूरी बैटरी को ड्रेन करके दोबारा उसको चार्ज कर दिया जाए, या एक दफ़ा चार्ज करके फिर पूरा ड्रेन कर लिया जाए, ये एक साइकिल गिना जाएगा। लेकिन अगर 50% चार्ज करके दोबारा डिस्चार्ज 50% डिस्चार्ज करके फिर उसको चार्ज कर लिया जाए, तो 2 दफ़ा आप ऐसा करेंगे, यानी 2 दफ़ा 50% डिस्चार्ज करके फिर उसको चार्ज करेंगे, तो ये एक लाइफ साइकिल गिना जाएगा। तो जितना आप उसको बैटरी को कम डिस्चार्ज करेंगे, उतने ही आपके चार्जिंग लाइफ साइकिल आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक हो गया जनाब। चलें जनाब, नॉर्मल डीप साइकिल फ्लैट प्लेट बैटरी जो है, इसके लाइफ साइकिल होते हैं 50 से 1000, यानी 50 से 1000 साइकिल्स तक आप इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये फुली चार्ज डिस्चार्ज की बात हो रही है। अगर आप आधा आधा करेंगे तो 2000 हो जाएंगे ये। फिर ट्यूबलर, ये इतनी लंबी रेंज इसलिए है कि अब डिपेंड करता है, ये बैटरीज मुख्तलिफ़ किस्म की आती हैं। कुछ का जो है अंदर मटेरियल बहुत अच्छा होता है, तो वो 1000 लाइफ साइकिल दे जाती हैं, और जबकि जो जिनमें अंदर मटेरियल अच्छा नहीं होता, वो जल्दी मतलब जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। फिर ट्यूबलर डीप साइकिल बैटरी जो होती है, वो 800 से लेकर 1400 साइकिल तक चलती है, यानी 1400 दफ़ा आप इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, फुली डिस्चार्ज करके, फुली चार्ज करके। अगर आप इसको आधा आधा यानी 50% चार्ज करके 50% डिस्चार्ज करेंगे हर दफ़ा, तो ये 2800 साइकिल्स हो जाएंगे। फिर नॉर्मल लेड एसिड बैटरी जो होती है, जो डीप साइकिल नहीं है जो, ठीक है, उसकी टोटल लाइफ जो है वो 300 साइकिल्स है, यानी 300 दफ़ा चार्ज करेंगे, 300 दफ़ा डिस्चार्ज करेंगे, ये बैटरी ख़त्म हो जाएगी। अब आप देखिए इसकी लाइफ कितनी ज़्यादा है ट्यूबलर बैटरी की। ट्यूबलर डीप साइकिल बैटरी जो है 1400 साइकिल तक ये चलती है, और आपको जो है ना लाइफ देती है अपनी। इसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा, यानी हर दफ़ा तो फुली डिस्चार्ज नहीं होती बैटरी, कभी तो ऐसा होता है कि हार्डली 10 से 15% डिस्चार्ज होती है, और फिर बिजली आ जाती है और हम मतलब उसको चार्ज कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में इसके लाइफ साइकिल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। ट्यूबलर बैटरीज जो है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट जो है, ये नस्ल्ड होती है विद इन ए ट्यूब, रैप्ड विद क्लॉथ और स्पंज। जैसे मैंने पहले बताया, तो एक ट्यूब की शक्ल में होती है, उसके ये पॉजिटिव प्लेट कहलाती है। उसके अंदर फिर एक और प्लेट होती है, जिसके ऊपर फिर हम कपड़ा या स्पंज या इस तरह का कोई मटेरियल उसके ऊपर रैप कर देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्ब हो सके। नॉर्मल बैटरी प्लेट्स जो होती हैं, ये मैश्ड होती हैं स्मॉल स्क्वायर्स में। अगर आपने देखी हो, अगर कभी बैटरी खुली हुई, उसकी प्लेट जो है या स्क्वायर्स में छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं, उसके अंदर एक्टिव मटेरियल होता है, तो इनकी लाइफ इसीलिए कम हो जाती है। ट्यूबुलर बैटरीज कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, बहुत हाई टेम्परेचर्स तक ये विदस्टैंड कर सकती हैं, जबकि नॉर्मल जो फ्लैट प्लेट बैटरी है, वो सिर्फ एक हद तक ही टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकती है। नॉर्मली 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक ही ये चलती हैं, जबकि ट्यूबुलर बैटरीज इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। तो यहाँ तक आपने सुन ली सारी बात कि लाइफ साइकिल किसका अच्छा होता है, बैटरी कौन सी, किसमें भी आपने पढ़ ली। अब मुझे बताइए कौन सी बैटरी अच्छी है आपके सोलर सिस्टम के लिए या यूपीएस के लिए, आपने खुद ही फैसला कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब तक आपने फैसला कर लिया होगा। तो ये है जनाब बेस्ट बैटरी फॉर इन्वर्टर और यूपीएस, ये है। एक तो ये डीप साइकिल होनी चाहिए और दूसरा ट्यूबुलर होनी चाहिए, तो ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगी आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो डीप साइकिल और ट्यूबुलर बैटरी, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये इल्म जो है ये दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। नए आने वालों को करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो।